तो अखिलेश यादव के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं, लोग अपना हाथ आगे कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और अखिलेश यादव भी पूरे आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें जहां पर प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे और अखिलेश यादव ने इससे पहले जनसभा भी की, वहां पर भी लोगों को संबोधित किया और साफ तौर पर इस उत्साह को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप सरकार बनने दीजिए, फिर वो युवाओं के लिए, वो किसानों के लिए हर वो काम करेंगे जिसकी उन लोगों को चाहत थी। तो अखिलेश का ये रोड शो कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग उससे मिलते जा रहे हैं, कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज की ये तस्वीरें जहां पर विजय रथ यात्रा का आगाज हुआ और ये रोड शो आगे बढ़ता जा रहा है। तो पांचवें चरण के रण के लिए तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। विजय रथ को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा की ये सीधी तस्वीरें, पांचवें चरण का रण। तो अखिलेश यादव के रोड शो में अब भारी उत्साह नजर आ रहा है, लोग हाथों में झंडे लिए और जय समाजवाद के नारे लगा रहे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद, आप देख सकते हैं। उत्साह जरा भी कम नहीं है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो और खुद अखिलेश यादव पूरे आत्मविश्वास के साथ जीत को लेकर भी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और अभी तक जो 4 चरण के जो मतदान हुए हैं उनमें भी अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से पार्टी उनकी लीड कर रही है। और अखिलेश यादव के रोड शो के जनसैलाब की ये तस्वीरें जहां पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो जिस तरफ से ये कारवां गुजर रहा है उस तरफ से लोग बड़ी संख्या में जुड़ते जा रहे हैं और अपनी छतों पर, दुकानों पर से कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। प्रयागराज में प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में भारी भीड़। तो पोस्टर और बैनरों से इस तरीके से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि हर शख्स के हाथ में, हर प्रत्याशी के लोग प्रचार भी जमकर हुआ और अभी प्रत्याशी के समर्थन में यानी कि 5वें चरण के रण के लिए अब अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, जहां की ये तस्वीरें। हर हाथ में किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग देख रहे होंगे कि मोबाइल भी लोगों के हाथ में और हर वो तस्वीर, हर वो क्षण हर शख्स मानो कैद करना चाह रहा हो इस पल को, जहां पर उमड़ा है जन सैलाब। 5वें चरण के रण के लिए प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें। धीरेन्द्र हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए। धीरेन्द्र, अखिलेश का रोड शो और ये सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 5वें चरण का रण जारी, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए, जो सपा के सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव प्रयागराज में है, उन्होंने ताबड़तोड़ कई रैलियां की हैं। प्रयागराज और बागदल में आज उन्होंने रैली की है। अब उनका रोड शो निकल रहा है जो कि
शहर उत्तरी विधानसभा से उनका रोड शो के वहां से शुरुआत होगी और शहर दक्षिणी और शहर पश्चिमी तीनों विधानसभा जो शहर की हैं वो तीनों विधानसभाओं में रोड शो करेंगे। खास करके जो उत्साह देखने को मिल रहा है, जो नवयुवक हैं, जो यहाँ पर प्रतियोगी छात्र रहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके रोड शो में बड़ी तादाद में काफी उत्साह के साथ रोड शो में सम्मिलित हुए हैं। जी, फिलहाल अब आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है धीरेन्द्र? देखिए, लगातार जनसभाओं के बाद रोड शो है, रोड शो के बाद अखिलेश यादव लखनऊ चले जाएंगे, लेकिन अभी जो 3 विधानसभा शहर की पड़ती हैं वो तीनों विधानसभाओं में रोड शो के बाद यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी धीरेन्द्र, अगर बात करें प्रयागराज की तो किस तरीके से फाइट थोड़ी सी कहा जा सकता है कि है, चुनौती साफ तौर पर सामने है, क्योंकि नंदी भी किस तरीके से चुनावी मैदान में है, वो भी उनकी भी जीत की लय को बरकरार रखना उनके लिए भी बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर यहाँ पे 2 कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। शहर दक्षिण से नंद गोपाल गुप्ता और शहर पश्चिमी से सिद्धार्थ नाथ सिंह चुनाव मैदान में है और ये दोनों शहर की सीटें हैं और उनकी जो शहर की प्रतिष्ठा बचाने का लगा है। अगर हम पिछले 2017 के चुनाव की बात किया जाए तो दोनों पे सेकंड पोल सपा ने किया था। अब शहर पश्चिमी में जो ऋचा सिंह है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष रही है, उनको सपा ने वहां पर चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ शहर दक्षिणी में जो 2017 में वर्तमान विधायक वहां पे सपा के परवेज अहमद, उनसे टिकट काटकर रईस शुक्ला को टिकट दिया गया है। दोनों सीटों पे सपा जोरदार टक्कर दे रही। जी, सपा जाहिर सी बात है कि जोरदार टक्कर दे रही है, चुनौतियां दोनों के सामने हैं। मुद्दे की अगर बात करें तो खास करके जिस तरीके से आपने भी धीरेन्द्र कहा कि युवाओं को लेकर के और युवाओं को एक अदद रोजगार चाहिए, युवा का रुख क्या देख रहे हैं, किस तरीके से? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षा का हब भी प्रयागराज है और पूरे प्रदेश से यहाँ पर प्रतियोगी छात्र आते हैं और रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कुछ दिनों पहले यहाँ पर जब प्रतियोगी छात्रों ने नौकरी को लेकर प्रदर्शन किया था तो पुलिस ने बर्बरता किया था, लाठीचार्ज किया था। निश्चित तौर पर लाजों में जो डेलीगेसी थी उसमें घुसकर जो छात्र थे उनके कमरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई, तोड़फोड़ की गई। इस बर्बरता का भी यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी हैं वो इस मुद्दे को भुना रहे हैं और लगातार वो छात्रों के बीच में जा रहे हैं। आज जब रोड शो हो रहा है तो जो प्रतियोगी छात्र है बड़ी तादाद में आज रोड शो में देखने को मिल रहे हैं। जी धीरेन्द्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अखिलेश का रोड शो, जिसमें प्रयागराज में अखिलेश यादव के रोड शो में किस तरीके से उनको जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब उमड़ा है और कार्यकर्ताओं में क्या पदाधिकारियों में एक जबरदस्त उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है विजय रथ को लेकर के। धीरेन्द्र, जिस तरीके से जब हम बात कर रहे हैं विजय रथ को लेकर के, जिस और गुजर रहा है, कारवां बढ़ता जा रहा है, लोग मिल रहे हैं, लोगों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या दुकानों से, घरों से लोग पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी कहां पर है, किस जगह पर है और ये कारवां आगे किस ओर बढ़ रहा है? रामबाग का सेवा समेत विद्या मंदिर का स्कूल है, उस स्कूल से रोड शो का जो सुबह आरंभ हुआ है वहां से ये सिविल लाइन होते हुए यानी जो शहर उत्तरी का इलाका है, उसके बाद शहर दक्षिणी का, उसके बाद इनका रोड शो का जो समापन होगा वो शहर पश्चिमी में होगा। अगर हम मुद्दों की बात की जाए तो पिछली सरकार में 5 सालों में जो नौकरियों में घोटाले हुए थे, लोक सेवा आयोग भी नहीं है, वो इस प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, लेकिन 5 साल पूरे होने को हैं, अभी सीबीआई जांच पूरी नहीं हो पाई है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की बात किया जाए तो प्रतियोगी परीक्षाएं, कई ऐसे परीक्षाएं हुई हैं जिसमें कि पेपर आउट हो गया है और उनकी जो भर्तियां हैं वो अधर में अटक गई हैं। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है, जो धांधली हुई थी भर्तियों में उसकी जांच को लेकर, तो जो सबसे बड़ा तबका है यहाँ पर छात्रों का, उसका आज एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जब अखिलेश यादव है उससे उनका जो रोड शो है उसमें नवयुवकों की एक भारी हुजूम उमड़ी हुई है। जी बिल्कुल, वो तस्वीरें भी अब बताने के लिए काफी है, उत्साह, जोश हाई है। 5वें चरण का रण जारी है। अब प्रयागराज की बारी 5वें चरण में हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय रथ को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। चुनौती जो है वो बीजेपी के सामने भी है, क्योंकि अपनी जीत की लय को कहीं ना कहीं बरकरार रखना है। धीरेन्द्र, आपने भी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। प्रत्याशी जिन जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गए हैं, अब अगर बात करें कि अब जनता की बारी है, पार्टी का काम हो चुका, प्रत्याशियों का काम हो चुका, जनता की कहीं ना कहीं बारी है। तो जनता के मन में क्या चल रहा है? आपने भी लोगों से बात की होगी, क्या कुछ सोचना है युवाओं के अलावा, और महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, किसान हैं? देखिए, अगर हम मुद्दों की बात करें तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक जो अन्ना पशु है, यानी जो आवारा पशु है, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के सामने उन पशुओं को लेकर है।
दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है, जो नौजवान रोजगार नहीं पा रहे हैं और वो बेरोजगारी भी एक अहम मुद्दा बनता हुआ चला जा रहा है। तो जिस तरीके से चूंकि प्रयागराज की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं और पिछले 2017 में समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली थी और बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिली थी, बाकी पर भारतीय जनता पार्टी ने उसका कब्जा था। लेकिन इस चुनाव में कुछ सिनेरियो बदलता हुआ नजर आ रहा है और लोगों में आक्रोश है, क्योंकि जो वादे किए गए थे वो वादे 5 साल में नहीं पूरे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार यहाँ के जो जनता है वो बिल्कुल ये बदलाव के मूड में है। लेकिन जहां तक अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि इसी प्रयागराज में 2019 में कुंभ लगा था और उसको धार्मिक रंग देने के लिए लगातार यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। बिल्कुल तो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ का जो उदाहरण प्रस्तुत बात किया था उसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा फिलहाल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम सारी जानकारी के लिए।